महानवमी के दिन पाठ का विराम हुआ, पाठ का समापन किया, होम किया, यहाँ तक तो कोई बात नहीं। होम होने भी चाहिए ताकि आज हमने अपना पाठ को समापन किया। समापन न बोल के हम विराम बोलते हैं, तो विराम किया तो हमारी पाठ की समाप्ति हो गई, तो उसके जगह हम होम कर सकते हैं महानवमी के दिन, यहाँ तक चलेगा। बहुतों को क्या देखा, महानवमी के दिन होम करने के बाद वो अपना ग्रहण कर लेते, यानी उपवास तोड़ देते। जो भी आपने नियम रखा था नवरात्र में पिछले 9 दिनों तक, उसे तोड़कर सामान्य रूटीन में आप आ जाते हैं। कुछ लोग विसर्जन भी कर देते हैं, भूल कर नहीं करना। समझना रहस्य की बात है। हम नवरात्र बोलते हैं, रात्र अंडरलाइन करें, नवरात्र 9 दिन नहीं बोलते हैं। यहाँ रात्रि की महत्ता है, रात्रि की प्रमुखता है, रात्रि की विशेषता है। यानी हमारा दिन, एक तिथि जो है वो रात संपूर्ण पूर्ण होने के बाद ही वो संपूर्ण होगा, चाहे जो भी तिथि हो। प्रतिपदा कहते हैं तो पहला हुआ, दूसरा सूर्योदय तक प्रतिपदा है। फिर दूसरे दिन जब आएगा द्वितीया, तीसरे दिन की सूर्योदय। इसी तरीके से जब नवरात्रि की बात करते हैं तो महानवमी के सारा दिन, सारी रात और दशमी के प्रातः सूर्योदय तक हम नवमी ही मानेंगे। समझने की बात है। प्रथम शैलपुत्री च द्वितीय ब्रह्मचारिणी तृतीय चंद्र घंटा चतुर्थकम। उसी तरीके से नवम महागौरी अष्टम और नवम सिद्धिदात्री, यानी सिद्धिदात्री की दिन है, उनकी रात है आज का दिन, यानी नवमी का दिन। सिद्धिदात्री मां सिद्धि देने के लिए तुमने जो तपस्या की 9 दिन, उसका पुरस्कार आज मिलने वाला है। कब? रात्रि को, नवरात्रि, नवमी की रात्रि को माँ आएंगे अपनी आशीष प्रदान करने कि तुमने तपस्या किया 9 दिन, ये लो पुरस्कार, तुम्हें सिद्धि देती हूँ। माता सिद्धिदात्री आती है। कुछ भक्त अपना पारण भी कर लिए, विसर्जन भी कर लिए। विसर्जन कैसे होगा? आवाहन प्रतिपदा के दिन करते हैं। दशमी माता की विदाई दशमी के दिन होगा, तो दशमी के दिन विदाई करेंगे। माँ को विदा करने के बाद तब हम सामान्य रूप से ग्रहण करेंगे, नवरात्र का पारण करेंगे। स्मरण रहे, होम कर सकते हैं महानवमी के दिन, भूल कर भी उस दिन पारण नहीं करेंगे, नवरात्र का समापन नहीं करेंगे, ना ही विसर्जन करेंगे। किसी भी कीमत में आपकी यथाशक्ति जो आपने किया है, जो 9 दिन, उसी को स्मरण रखते हुए दशमी के दिन माता को विसर्जन करके तब आप पारण करें, आपका रूटीन सामान्य हो सकता है। ये महत्वपूर्ण बात है। और एक बात और बता दूं, कुछ लोग अष्टमी को भी कन्या पूजन करते, 9 कन्या करते, 8 कन्या नहीं कहते, 9 कन्या। जब 9 कन्या तो नवम दिवस होना चाहिए। हम 8 कन्या करते तो अष्टमी महाअष्टमी के दिन करते, फिर प्रतिपदा पंचमी को ही क्यों नहीं कर लिया, अष्टमी को ही क्यों? क्योंकि नवरात्रि की बात है। पाठ समाप्त हो गई नवमी को, 9 कन्या को भी, उनकी भी पूजन हो गई, नवमी का कार्य मेरा समाप्त। अब दशमी के दिन विसर्जन और पारण स्मरण रखें। बाकी माता रानी आप सबों के पूरे परिवार को बहुत उनकी अनुकंपा बनी रहे, पूरे परिवार पर बहुत 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 शुभकामना। माता रानी के चरणों में प्रणाम निवेदित करते हुए आप लोगों के लिए हार्दिक शुभकामना।